तो हेलो। तो जेनेटिक्स में हम लोग देख रहे थे सिंगल जीन डिसऑर्डर। सिंगल जीन डिसऑर्डर में हम लोग क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर और नॉन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर देख रहे थे, जिसमें कि क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में हम लोग आगे फिर देख लिए थे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, और फिर हम लोग देख लिए थे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और इसका मतलब डिजीज़ क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए थे और पेडिग्री चार्ट भी देख लिए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग आज देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है, क्या देखेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के बारे में जहाँ हम लोग बात करते हैं तो यहाँ फिर जीन स्पेसिफिक हो जाता है। ऑटोसोमल में क्या था कि बहुत सारा क्रोमोसोम था, लेकिन सेक्स लिंक्ड है तो यहाँ पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सिर्फ के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे कि पहले हो जाएगा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है, और हो जाएगा वाई, दूसरा हो जाएगा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है, और वाई लिंक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें दो हो गया था, एक हो जाता है रिसेसिव, एक होता है डोमिनेंट। क्या होगा? पहला होगा हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का एक दूसरा नाम है होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर जो होता है, इसमें जो होता है कि जो डिजीज होता है वो फादर से सन में ट्रांसमिटेड होता है, फादर टू सन ट्रांसमिटेड। ठीक है, फादर टू सन ट्रांसमिटेड होता है। और वाई लिंक्ड है तो ये मेनली जो होता है इसमें मेल अफेक्टेड होते हैं, मेल अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें मेल अफेक्टेड होते हैं। ओके, और वाई लिंक्ड में वाई जो क्रोमोसोम होता है उसमें कैरेक्टर होता है जैसे कि हेयर ऑन पिन्ना। ठीक है, हेयर ऑन पिन्ना, तो ये सबसे जो फादर का कैरेक्टर है वो सन में जो है ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो इसका पेडिग्री कुछ ऐसे होगा, मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें डालते हैं, इसका पेडिग्री देखते हैं तो ये मान लेते हैं ये है मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। ठीक है, तो इसमें फादर अफेक्टेड थे, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल है, ये इसमें फादर अफेक्टेड है। ठीक है, तो इसके जो बच्चे होंगे मान लेते हैं कि ये है, ये है, तो इसमें सन जो है अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये है, ये है, तो इसमें कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है। और इसमें देखते हैं तो इसमें मेरा फीमेल, ये सन में ट्रांसमिट हो गया। ठीक है,
अब मान लेते हैं कि इसमें मेल था वो अफेक्टेड था, तो ये इसका जो बेटा होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा, जो सन है वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं किसी फीमेल से शादी हो गया, तो यहाँ पे जो मेल होंगे या फीमेल होंगे तो उसमें मेल अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मेल जो है वो अपना कैरेक्टर सोन में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें मेल है, फीमेल है, इसमें मेल है, तो इसमें ये मेल अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पेडिग्री चार्ट एक तरह से हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो फादर है, जैसे कि ये फादर है, तो फादर अपने बेटा में ट्रांसमिट कर रहा है, डॉटर में ट्रांसमिटेड नहीं करता है, नहीं किसी में डॉटर में ट्रांसमिट किया, इसमें डिफेक्ट था अपना सन में ट्रांसफर किया, फिर ये अपना सन में ट्रांसफर किया, फिर ये इसमें ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो ये होता है इसका पेडिग्री चार्ट। इसका फिर ये नॉर्मल थी, लेकिन इसका एक विवाह हो गया अफेक्टेड पर्सन के साथ, तो उसका जो सन होगा वो मेरा अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेडिग्री चार्ट, ठीक है। तो वाई इनहेरिटेंस दूसरे रन में मेरे लिए मेनली इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका पेडिग्री चार्ट है जो मेरे लिए हमको याद रखना होता है। होलैंड्रिक इनहेरिटेंस, होलैंड्रिक, ठीक है। तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में वाई वाई लिंक हो गया, सॉरी वाई लिंक हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा, तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में देखेंगे कि इसमें जो फादर है वो सन को अपना कैरेक्टर कभी नहीं ट्रांसफर करता है, नेवर, जीरो, ठीक है। 0% चांसेस है कि फादर का जो डिजीज है वो अपने बेटे पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये मेरा मोस्ट कॉमनली पाया जाता है पर्सन में डिजीजेस। ये होता है मोस्ट कॉमन, लेकिन कॉमन होता है, इसको बोलते हैं कॉमन, ये होता है कॉमन, ठीक है। अब एक्स लिंक डिसीजेज है, तो एक्स लिंक जो जीन है वो जो है इनकोड करता है एंजाइमेटिक जीन को, ठीक है, एंजाइमेटिक। अब इसमें भी जो मोस्ट कॉमनली होता है वो मेल अफेक्टेड होता है, ठीक है, रिसेसिव है। क्योंकि मेल में क्या होता है कि मेल में एक एक्स रहता है, एक वाई रहता है, तो एक एक्स आ जाता है तो इसको कॉम्पनसेट, मतलब कि क्या बोलते हैं वो इसका प्रोटीन कॉम्पनसेट करने के लिए कोई दूसरा एक्स होता नहीं है, तो डिजीज़ क्रिएट हो जाता है, डिजीज़ शो कर देता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक्स लिंक जीन है इनकोड करता है इन एंजाइमेटिक को, मेल जो होता है मेनली अफेक्टेड रहता है, फीमेल जो रहती है वो हेट्रोजाइगस होती है, फीमेल जो रहता है वो कैरियर होती है, फीमेल जो रहता है वो कैरियर का काम करती है। इसमें फीमेल जो रहता है वो कैरियर के काम करती है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस होती है, फीमेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस हो जाती है, फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मेल इफेक्ट रहता है, फीमेल जो होती है कैरियर होती है, हेट्रोजाइगस हो जाता है, ओके। फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, फीमेल कैरियर होती है, अरे फीमेल नहीं है, फीमेल, ठीक है। तो इतना इसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और इसका अगर हम डिजीज़ देखते हैं, अगर डिजीजेस, इसका हम अगर डिजीजेस देखते हैं तो इसका डिजीजेस का निमोनिक होता है लेस HCG, लेस HCG, लेस HCG इन अ फ्राजाइल वुमेन, ठीक है।
तो एल्स हो जाएगा मेरा एल्स नाइ लेस नाइहॉन सिंड्रोम, ठीक है, लेस नाइहॉन। एस हो जाएगा मेरा हीमोफीलिया ए एंड बी, ठीक है। सी हो जाएगा मेरा सी जी 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 क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज बोलते हैं, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ठीक है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। जी से हो जाएगा G6PD सिंड्रोम, ठीक है। डी से हो जाएगा तुम्हारा डचनी 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 प्रोनाउंस में थोड़ा सा दिक्कत है। डचनी मसल्स डिस्ट्रॉफी, ठीक है। अब ए से देखेंगे तो ए से हो जाएगा मेरा ए गामा ग्लोब्यूलिनीमिया, ए से हो जाएगा मेरा ए गामा ग्लोब्यूलिनीमिया, ठीक है। फ्राजाइल एफ से हो जाएगा मेरा फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। और डब्ल्यू से हमारा विस्कॉट डब्ल्यू से हमारा विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारे मेरे डिजीज हो गए एस लिंक रिसेसिव डिजीज। एल से होता है मेरा लुईस नाइन सिंड्रोम, एस से होता है मेरा हीमोफीलिया ए एंड बी, सी से CGD क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज, जी से हो जाएगा G6PD सिंड्रोम, डी से हो जाएगा मेरा डोशन मसल डिस्ट्रोफी एंड यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस भी हो जाता है वो डिजीजेस। और ए से हो जाएगा हमारा ए गामा ग्लोबुलिनिया, उसका एफ से हो जाएगा हमारा फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम और डब्ल्यू से हमारा विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के डिजीजेस। अब हम लोग उसका पेडिग्री देखते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पेडिग्री देखते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का जो हम लोग पेडिग्री देखेंगे तो क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि मेल अफेक्टेड है, मेल कॉमनली अफेक्टेड होता है, मेल कॉमनली अफेक्टेड होता है, लेकिन ये जो है वो सन को डिजीज ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है। तो फीमेल है तो फीमेल को डिजीज ट्रांसफ़र फीमेल जो होगी कैरियर होगी, ठीक है। फीमेल जो है वो मेरा कैरियर होगी, ये फीमेल एक कैरियर होगी। अब इसका एक मेल के साथ शादी होता है, ठीक है, ये कैरियर थी। अब मान लेते हैं कि इसका बेबी हुआ, तो मेल को हो गया डिजीजेस, लेकिन ये फीमेल थी, ये फिर फीमेल हो जाएगी कैरियर, एक फीमेल कैरियर। अब इसका भी मेरा एक शादी हुआ है एक मेल से, तो इसमें जो फीमेल हुई मेल हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक मेल को डिजीज हो गया और दोनों कैरियर हो गए। इसको हो गया डिजीजेस, ठीक है, इसको हो गया डिजीजेस, इसको डिजीज, इस मेल को भी डिजीजेस, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि हर एक जनरेशन में डिजीज दिखे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये रिसेसिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जनरेशन में डिजीज मेरा दिखे ही, ठीक है। जैसे कि ये जनरेशन है, इसमें सिर्फ मेरा कैरियर है, इस जनरेशन में सिर्फ कैरियर है, और इसमें मेरा फादर को डिजीज था, तो इसमें क्या हुआ कि मेरा इसमें मेल अफेक्टेड हो गया, फीमेल का कैरियर, ठीक है। तो रिसेसिव में कैरियर भी होते हैं, डिजीज भी होती है, तो और मेनली जो है मेल अफेक्टेड होता है, यहाँ मेल अफेक्टेड है, यहाँ मेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर कैरियर कैरियर। ये हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के प्रॉपर्टीज, डिजीजेस एंड पेडिग्री, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं, ओके। और इसमें जो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, लेकिन ये डोमिनेट होती है, इसमें डिजीज होगा, और इसको इसका प्रोजनी जो होगा वो 50% प्रोजनी में 50% प्रोजनी अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये मेरा कैरेक्टर हो गया सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का, क्या कि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो किसी एक में भी कोई एक जीन भी अफेक्टेड है तो वो डिजीज जो शो करेगा, ठीक है। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो अफेक्ट हो जाता है, और जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है वो 50% प्रोजनी में जो है डिजीज को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये जो है इसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसके डिसऑर्डर देखते हैं कि इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं। अच्छा, ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर ये तुम्हारा लेस कॉमन होता है, क्या होता है, लेस कॉमन होता है, तो क्या है, ये लेस कॉमन होता है तो एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाता है, ठीक है, ओके। तो इसका डिजीजेज अगर देखते हैं, इसका डिजीजेज अगर देखते हैं तो इसका निमोनिक होता है VIP रैट, ठीक है, VIP रैट। ये होता है मेरा एलपोर्ट सिंड्रोम, ये होता है एलपोर्ट सिंड्रोम। 20 हो जाएगा मेरा विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी रेजिस्टेंस। आई और पी से, IP दोनों से होता है हमारा इनकॉन्टिनेटा पिगमेंटी, और R से रेड से आता है रेड सिंड्रोम, ठीक है, रेड सिंड्रोम। तो ये मेरा हो गया डिजीज है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसका पेडिग्री देख लेते हैं, इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लिया, इसका हम लोग डिजीज देख लिया, अब इसका हम लोग पेडिग्री देखते हैं, पेडिग्री, ठीक है। तो पेडिग्री के बाद अगर हम लोग करें तो ये मेल एंड फीमेल, तो मान लेते हैं कि ये मेरा मेल जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है, इसका मेरा बेबी हुआ 1 2, ठीक है, 4 को इसका हो गया बेबी, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो इसमें क्या है कि मेल भी अफेक्टेड हो सकता है और फीमेल भी अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो ये मेल अफेक्टेड हो गया, फीमेल भी अफेक्टेड हो गया, ठीक है, एक मेल हो गया फिर एक फीमेल हो गया। अब जैसे कि इसका एक मेल के साथ विवाह हुआ, तो इसका जो प्रोजनी हुआ मान लेते हैं एक मेल एक फीमेल फिर एक मेल, ठीक है। अब इसका भी एक फीमेल के साथ विवाह हुआ, इसका भी शादी हुआ, फीमेल फीमेल मेल फीमेल, इसका भी एक शादी हुआ, ठीक है, मेल फीमेल मेल फीमेल। तो इसमें क्या है कि इसमें ये
ये अफेक्टेड हो गए फीमेल भी, मेल अफेक्टेड हो गया। ओके, अब इसमें मान लेते हैं कि फीमेल अफेक्टेड हो, मेल अफेक्टेड नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें भी नहीं हो गया, इसका भी मान लेते हैं शादी हो गया मेरे साथ। ठीक, तो इसमें भी क्या है कि हर जनरेशन में मेरा क्या है, डिजीजेस शो हो रहा है। ठीक है, इस जनरेशन में डिजीज हो रहा है, इस जनरेशन में डिजीज हो रहा है, इस जनरेशन में डिजीज डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जहाँ भी मेरा आ रहा है उसमें मेरा हर जनरेशन में डिजीज शो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री। तो ठीक है, इतना देख लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं।